नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 10 दिसंबर 2023 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर। वार के स्वामी भुवन भास्कर भगवान सूर्य नारायण को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज रविवार है, मार्गशीर्ष मास, कृष्ण पक्ष की आज द्वादशी तिथि है जो प्रातः 7:13 तक है और इसके पश्चात त्रयोदशी है। स्वाति नक्षत्र दिन में 11:50 तक और इसके पश्चात विशाखा नक्षत्र है। अतिगंड योग तैतिल करण है। बात होगी पंचांग की। चंद्रमा आज तुला राशि में रहेंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:30 से दोपहर 12:12 तक का होगा। वहीं राहुकाल शाम 4:30 बजे से 6 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरि को अति प्रिय है। राहु काल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आज प्रदोष व्रत है। ऐसे दंपत्ति जिन्हें संतति की कामना है, वो प्रदोष काल में भोलेनाथ की आराधना पूरी श्रद्धा के साथ अवश्य करें। दिव्य महाप्रयोग में आज एक ऐसी दिव्य जानकारी आपको देने वाला हूं जिसके बारे में मैं कह सकता हूं कि सैकड़ों जन्म कुंडलियों का जब हम अध्ययन करते हैं तो ये योग किसी एक कुंडली में दिखाई पड़ती है। साथ ही साथ 15 दिसंबर दिन शुक्रवार के मुहूर्त की भी हम चर्चा करेंगे और आज भुवन भास्कर की आराधना भी हम करेंगे। तो दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। गुरु वक्र अवस्था में मेष राशि में संचरण कर रहे हैं, तो वहीं केतु कन्या में, शुक्र और चंद्रमा युति बनाकर तुला राशि में संचरण कर रहे हैं। सूर्य और मंगल की युति वृश्चिक में है, तो वहीं बुध धनु में, शनिदेव कुंभ में और राहु मीन में। यह है ग्रह स्थिति। प्रिय दर्शकों, आज गोचर कुंडली में चंद्रमा दिन में 11:50 तक राहु के नक्षत्र में रहेंगे और इसके पश्चात देवगुरु बृहस्पति के नक्षत्र में। यानी इसे ऐसे समझ लीजिए कि दिन के पूर्वार्ध में राहु के नक्षत्र में और दिन के उत्तरार्ध में देवगुरु बृहस्पति के नक्षत्र में। रविवार का दिन है, ज्यादातर लोगों के लिए छुट्टी का यह दिन होता है, ज्यादातर लोग घर में रहेंगे। तो राहु के नक्षत्र में जब चंद्रमा का संचरण रहेगा तो किस तरह से ये आपको प्रभावित करेंगे, और देवगुरु बृहस्पति के नक्षत्र में जब चंद्रमा का संचरण होगा तो ये आपको किस तरह से प्रभावित करेंगे। कौन सी वो राशियां हैं जिनके लिए आज का यह दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है, और कौन सी वो राशियां हैं जिन्हें सतर्क रहने की आवश्यकता है। कौन सी वो राशियां हैं जिन्हें छुट्टी के बावजूद अपने सभी नए कार्य आज प्रारंभ कर लेने चाहिए और करने चाहिए, और कौन सी वो राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य करने से आज बचना चाहिए। इन सभी विषयों की चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो ये है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया, यानी दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की। 15 दिसंबर दिन शुक्रवार। बोरवेल इत्यादि लगवाना है तो उसका मुहूर्त मिल रहा है। नामकरण
करने का मुहूर्त, अन्नप्राशन, कन्यावरण, वरवरण, वधु प्रवेश का भी मुहूर्त है। तो वहीं प्रसूतिका स्नान का मुहूर्त, दीक्षा ग्रहण करने का मुहूर्त, नया वस्त्र धारण करना चाहते हैं तो उसका भी मुहूर्त, आभूषण निर्माण और धारण दोनों का मुहूर्त है, वृक्षारोपण का मुहूर्त, नृत्य गीत वाद्य कला आरंभ करने का मुहूर्त, नौकरी ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसका भी मुहूर्त है, शस्त्र धारण करना चाहते हैं, आवेदन पत्र लिखना चाहते हैं ऑनलाइन या ऑफलाइन, उसका भी मुहूर्त, और गृह प्रवेश का भी मुहूर्त है। ये सभी मुहूर्त प्रातः 6 बजे से लेकर के प्रातः 8:50 के बीच अथवा दोपहर 3:13 से शाम 5:17 के बीच प्राप्त हो रहे हैं। इस समय विशेष में आप अपने ये सभी कार्य संपन्न कर सकते हैं। प्रिय दर्शकों, भुवन भास्कर की आराधना करेंगे, लेकिन उससे पूर्व मैं आपको आज के ज्योतिषीय दिव्य सूत्र की ओर ले चलता हूं। साथ ही साथ ये जानकारी दे दूं कि यदि आपकी दिलचस्पी ज्योतिष में है, आप ज्योतिषी बनना चाहते हैं, ज्योतिष को और करीब से जानना चाहते हैं, तो मेरे इस चैनल पर एक प्लेलिस्ट है। वैसे तो बहुत से प्लेलिस्ट हैं और मैं चाहूँगा कि हर एक प्लेलिस्ट को आप देख लीजिए, परंतु ओनली एस्ट्रोलॉजी नाम का ये जो लिंक अभी अभी ऊपर आपको दिखाई पड़ा है, इस प्लेलिस्ट के सभी वीडियो देख डालिए। विश्वास मानिए, आप ज्योतिषी बन जाएंगे। और लीजिए, ज्योतिषी बनने के लिए आज एक और जानकारी आपको देता हूं। सैकड़ों जन्म कुंडलियां, मैं तो कहूंगा हजारों जन्म कुंडलियों को जब देखेंगे तब कहीं एक ऐसी कुंडली आपके हाथ आएगी। कैसी? जन्म कुंडली के किसी भी भाव में, नोट करिए, जन्म कुंडली के किसी भी भाव में बलवान तृक भाव के स्वामी, 6, 8, 12 के स्वामी, किसी भी भाव में, ध्यान रखिएगा, ज्योतिषशास्त्र का सूत्र कहता है कि बलवान त्रिकेश यानी 6ठे 8वें 12वें के स्वामी जिस भाव में जाकर के बैठेंगे उस भाव में परेशानी खड़ा कर देंगे। और सूत्र सुनिए, जन्म कुंडली के किसी भी भाव में बलवान त्रिकेश शुभ ग्रह के साथ बैठे हों, और मान लीजिए कि यदि तृक भाव का स्वामी कोई शुभ ग्रह ही है तो फिर वो पाप ग्रह के साथ हो, परंतु दोनों ही अवस्था में, यानी अगर तृक भाव का स्वामी कोई पाप ग्रह है तो शुभ ग्रह के साथ हो, शुभ ग्रह है तो पाप ग्रह के साथ हो, और साथ ही साथ किसी एक शुभ ग्रह की दृष्टि, हर अवस्था में शुभ ग्रह की दृष्टि चाहिए। प्रिय दर्शकों, ज्योतिष शास्त्र के मर्मज्ञ कहते हैं कि ये योग कोई जातक को बहुत ज्यादा धर्म से जोड़ने वाला नहीं है, लेकिन ये तय है कि जन्म कुंडली के किसी भी भाव में ये युति बनी हुई है, यानी बलवान तृक भाव का मालिक शुभ ग्रह से युक्त, अथवा वो पापक शुभ ग्रह है तो पापक ग्रह से युक्त और शुभ ग्रह से दृष्ट, वो भाव बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा। ऐसा जातक अपने आप में अद्भुत होगा। आपने बहुत से ब्रिलियंट लोगों की कहानी सुनी होगी। ऐसा जातक कुछ ऐसे ही दिमाग को लिए हुए होगा, ब्रिलियंट, बुद्धिमान, खतरनाक बुद्धिमान। इसमें ज्यादा कुछ समझने की आवश्यकता नहीं है। तृक भाव वैसे परेशानियों का भाव है। अब हम किसी भी भाव में इस सूत्र को ले लेते हैं। एक उदाहरण से लग्न में ही ले लीजिए। अब ऐसा ग्रह यदि किसी शुभ ग्रह का, हम शुभ ग्रह के उदाहरण के रूप में रख लेते हैं कि शुभ ग्रह से युक्त है, तो तृक भाव का स्वामी लग्न में होने के चलते जातक को परेशानी में सदैव डालने का प्रयत्न करेगा। अब उसके साथ शुभ ग्रह होने के चलते ऐसा जातक उस परेशानियों से निकलने के लिए सदैव प्रयत्नशील होगा, और शुभ ग्रह की दृष्टि के कारण वो परेशानियों का हल भी ढूंढेगा। यानी उसका दिमाग इतना पैना हो जाएगा, उसकी बुद्धि इतनी कुशाग्र हो जाएगी कि समझ लीजिए कि ऐसे ही लोग देश चलाने वाले होते हैं। यानी हर तरह की समस्या का जैसे उनके पास समाधान रेडीमेड तैयार रहता है, उनका दिमाग कंप्यूटर से भी तेज हो जाता है। तो ये लग्न में मैंने कहा, वैसे ही जन्म कुंडली के हर भाव में सूत्र को आप आजमा करके देखिए। ये जिस कुंडली में दिखाई पड़े, जैसा मैंने कहा सैकड़ों हजारों कुंडलियों में एक में ये त्रिकेश की युति हो सकती है, बात उससे नहीं बनेगी। तृक भाव का स्वामी बली होना चाहिए, ये बात जरूर ध्यान रखिएगा। तृक का स्वामी बली हो और किसी शुभ ग्रह से युक्त और शुभ ग्रह से दृष्ट, और अगर त्रिकेश पाप ग्रह है तो बली शुभ ग्रह से युक्त, और त्रिकेश अगर पापक ग्रह है, बलवान है, तो शुभ ग्रह से युक्त। जो साथ में बैठा ग्रह है जरूरी नहीं है कि वो बली हो, लेकिन तृक भाव का स्वामी बली होना चाहिए और एक शुभ ग्रह की दृष्टि अवश्य होनी चाहिए। आज मान लीजिएगा, जिस किसी कुंडली में दिख जाए ऐसा जातक आम नहीं होगा।
चलिए चलते हैं भुवन भास्कर की आराधना की ओर। स्नानादि से निवृत्त होकर के पूजन स्थल पर आ जाइए। लाल रंग का वस्त्र धारण कर लीजिए, लाल रंग का ही आसन और लाल रंग का ही पात्र अर्थात ताम्र पात्र, पात्र में जल लेकर के आसन पर पूर्वाभिमुख होकर के बैठ जाइए। हाथ जोड़ लीजिए और सबसे पहले गणेश जी का ध्यान करिए, अपने गुरु का ध्यान करिए। तत्पश्चात त्रिडाचम्य 3 बार आचमन करिए श्री हरि विष्णु का ध्यान करके। इसके पश्चात अपने ऊपर जल छिड़किए, आसन पर जल छिड़किए और पुनः एक बार हाथ जोड़ करके क्षेत्र के अधिपति भैरव जी से आज्ञा मांगिए, मैं भुवन भास्कर की आराधना करने जा रहा हूं या जा रही हूं, आप आज्ञा प्रदान करें। क्षेत्र के अधिपति भैरव जी से आज्ञा मिल जाने के पश्चात दाहिने हाथ में जल लीजिए, बाएं हाथ से जल को ढकिए, 3 बार गायत्री मंत्र पढ़िए। आपके हाथ में जो जल है अभिमंत्रित हो गया। इस अभिमंत्रित जल को अपने चारों ओर घुमा लीजिए। गायत्री मंत्र से अभिमंत्रित जल के सुरक्षा घेरे में अब आप सुरक्षित हैं। प्राणायाम आपको करना है। रेचक कुंभक पूरक विधि मेरे सभी दर्शक जानते हैं और सबको करना है, ये अनिवार्य है, सबसे ज्यादा जरूरी है ये प्राणायाम। यहाँ देखिए एक और मैं वीडियो का लिंक दे रहा हूँ, ये प्राणायाम की वीडियो का लिंक है, मेरे द्वारा ही बनाया है, विश्वास मानिए। यदि आप प्राणायाम करते हैं तो वो तेज, वो चमक, वो दिखाई पड़ने लगेगी। प्राणायाम आप करते हैं, ये समझ लीजिए प्राण का व्यायाम है। आयु वृद्धि, तेज वृद्धि इसी से होती है। आप इसी से समझ लीजिए कि संध्योपासन विधि में प्राणायाम को रखा गया है। प्राणायाम कर लीजिए, रेचक कुंभक और पूरक। प्राणायाम कर लेने के पश्चात दाहिने हाथ में जल लीजिए, बाई नासिका छिद्र के पास इस हस्तगत जल को लेकर के आइए। धीमे धीमे इस पर श्वास छोड़िए, मन ही मन ये कल्पना करिए जो भी मेरे सप्ताह भर के पाप हैं, कायिक वाचिक मानसिक, वो सभी पाप इस हस्तगत जल पर श्वास के माध्यम से आ रहे हैं। और ऐसा सोचते हुए जब तक आप श्वास छोड़ सकते हैं श्वास छोड़िए। इसके पश्चात इस जल को बिना देखे बाईं ओर फेंक दीजिए, हाथ धो लीजिए और जलपात्र लेकर के खड़े हो जाइए। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए। एक ही लोटे के जल को रोक रोक करके 3 बार ओम ब्रह्म स्वरूपिणे श्री सूर्य नारायणाय नमः ये मंत्र बोलकर अथवा गायत्री मंत्र बोलकर प्रातःकाल का अर्घ्य थोड़ा झुक करके दिया जाता है। 3 अर्घ्य दे लेने के पश्चात आसन पर बैठ जाइए। गायत्री मंत्र का जप करिए, 11 21 51 108 जितना आपसे हो सके। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त हो जाएगी। तो भुवन भास्कर की आराधना अत्यंत आवश्यक है। समझ लीजिए कि सभी तरह के पूजा पाठ एक तरफ, पर भुवन भास्कर की आराधना सबसे ज्यादा आवश्यक है। भुवन भास्कर की आराधना कर लिया, अब चलिए चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज सप्तम में है और ये चंद्रमा देखा जाए तो दिन के पूर्वार्ध में राहु के नक्षत्र में और दिन के उत्तरार्ध में देवगुरु बृहस्पति के नक्षत्र में। इसका मतलब है कि दिन के पूर्वार्ध में जरा सचेत रहना है, दिन का उत्तरार्ध आपके लिए बढ़िया है। वैसे तो छुट्टी का दिन है, घर पर ही होंगे आप, जो भी जरूरी काम है वो करिए। विशेष करके दिन के पूर्वार्ध में, चाहे आप गृहिणी हो चाहे आप नौकरी पेशा हो, छुट्टी है, घर में छुट्टी मना रहे हैं, मेष राशि के हैं तो जरा सचेत रहिएगा। आज दिन के पूर्वार्ध में गृह कलह की संभावना बनेगी और कारण आप बन सकते हैं, तो आपको इस मामले में सचेत रहना है। बाकी वैसे देखा जाए तो दिन अच्छा दिखाई पड़ रहा है। घर परिवार से संबंधित कोई कार्य करना चाहते हैं, घर की मरम्मत, घर की साफ सफाई, परिवार के सदस्यों के साथ कहीं पिकनिक मनाने जाना चाहते हैं, कहीं घूमने जाना चाहते हैं, दिन का उत्तरार्ध आपके लिए बहुत बढ़िया है। किसी समस्या, दबाव, तनाव से ग्रसित थे, मुक्ति मिलेगी। मैं तो कहूँगा कोई संगीत सुनिए, शुक्र के साथ चंद्रमा है गोचर कुंडली में, कोई संगीत सुनिए। संगीत से, कला से आपको बहुत आराम मिलेगा। कोई पुरानी किताब इत्यादि भी आप पढ़ सकते हैं, इससे भी आपको बहुत राहत मिलेगी। बाकी व्यापारियों की बात करूं तो व्यापार में थोड़ा उतार चढ़ाव रहेगा, लेकिन ये बहुत चिंता की बात नहीं है। शाम होते होते किस्मत का साथ मिलेगा और जो भी कमी रही होगी वो पूर्ण हो जाएगा। प्रेमियों के लिए आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूँगा, बल्कि प्रेमियों के लिए आज का दिन इसलिए बहुत अच्छा है कि प्रेम संबंध को वैवाहिक संबंध में यदि तब्दील करना चाहते हैं तो आज पेरेंट्स से अगर बातचीत की जाए तो बात बन सकती है। दाम्पत्य जीवन में यदि तनाव चल रहा है तो दिन के पूर्वार्ध में तो तनाव बढ़ेगा, उत्तरार्ध में जाकर के बात बन सकती है। तो उत्तरार्ध में बल्कि कोई गलत फहमी इत्यादि है तो उसे दूर करने का प्रयत्न आप कर सकते हैं। विद्यार्थियों के लिए आज के दिन को मैं शुभ फल देने वाला कहूंगा। आप किसी फील्ड के विद्यार्थी हैं, बढ़िया रहने वाला है दिन। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से स्वास्थ्य में यदि कहीं कोई पुराना रोग आपको तकलीफ दे रहा है तो स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। बाकी वैसे कोई दिक्कत नहीं है। लकी अंक आपके लिए आज 1 है और लकी कलर आपके लिए आज सफेद। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा
इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। वृषभ के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से षष्ठ में है। दिन का पूर्वार्ध भी ठीक है और उत्तरार्ध भी। कोई बड़ी उपलब्धि, कोई बड़ी सफलता छुट्टी के बावजूद आपको मिलने वाली है। आज किसी मित्र से मुलाकात करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं, और कहीं घूमने जाना चाहते हैं तो भी जा सकते हैं। आज किसी मित्र के साथ बातचीत करके या किसी पुराने मित्र के साथ बातचीत करके लंबे समय से चली आ रही आपकी टेंशन परेशानी दूर होने वाली है। कुल मिलाकर के आज के दिन को मैं आपके लिए ठीक ठाक कहूँगा। जिन लोगों को स्वास्थ्य में थोड़ी परेशानी है, जैसे पेट जन्य रोग इत्यादि, वो अपने खान पान पर विशेष नियंत्रण रखें। वैसे देखा जाए तो ज़्यादातर काम आपके बनते दिखाई पड़ रहे हैं, और किसी बात को लेकर के टेंशन में हैं, यानी कोई स्वास्थ्य टेंशन है, सिर दर्द बना हुआ है, तो समझ लीजिए उस टेंशन का भी निराकरण आज ही हो जाएगा। नया वाहन खरीदने की योजना बना रहे हैं, खरीद सकते हैं। कोई बड़ा कार्य करना है, कोई नया कार्य प्रारंभ करना है, इसको लेकर के हिचकिचाहट है, फैसला लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। दिन ठीक है आपके लिए, रिस्क लीजिए, जोखिम उठाइए। परंतु नौकरी पेशा है और नौकरी को वर्तमान में छोड़ने का विचार कर रहे हैं, ये अभी सही समय नहीं है। ओवर कॉन्फिडेंस में आकर के आपके द्वारा लिया गया फैसला आपको नुकसान पहुंचाएगा। लव लाइफ के दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं ठीक कहूंगा। लव लाइफ में कोई परेशानी थी, कोई पुरानी समस्या थी, वो दूर होगी। जीवन साथी का सहयोग मिलेगा। प्रेम संबंध में यदि कहीं कोई विवाद था तो उसको आप संभाल करके चलिए, उसको ठीक करने का प्रयत्न करिए। बाकी स्वास्थ्य में थोड़ी सावधानी जरूरी है। स्वास्थ्य में बहुत सचेत रहिए। बाहर का भोजन मत करिए। परहेज आज आपके लिए बहुत जरूरी है। लकी अंक 2 और लकी कलर आपके लिए आज क्रीम है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए। गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। मिथुन के जातकों के लिए तो दिन और भी बढ़िया है। समझ लीजिए कि दिन का पूर्वार्ध भी ठीक है, दिन का उत्तरार्ध भी। पूर्वार्ध में संतति को लेकर के, अगर आप गृहिणी हैं तो संतति को लेकर के, या आपके बच्चे हैं तो बच्चों को लेकर के थोड़ी चिंता आपको हो सकती है। बाकी खुद को लेकर के कोई टेंशन नहीं है। जो बढ़िया है दिन, घूमिए फिरिए, कोई नया कार्य करना है करिए, हर कार्य से आपको लाभ मिलेगा। परिवार के साथ अगर आप हैं, बहुत अच्छा समय बीतने वाला है। लेकिन प्रेमियों के लिए दिन ठीक नहीं है। दिन का पूर्वार्ध विशेष रूप से गलतफहमी के शिकार हो सकते हैं। किसी तीसरे की वजह से मतभेद उत्पन्न हो सकता है। दाम्पत्य जीवन सुखद दिखाई पड़ रहा है। तो कुल मिलाकर के दिन ठीक है, कहीं कोई चिंता नहीं है। हाँ, रिश्तों में एक संतान मैंने कहा और प्रेम संबंध, दोनों को लेकर के जरा सचेत रहिएगा। अगर आप नौकरी पेशा हैं और किसी बड़े पद पर हैं, आपको कोई फैसला लेना है तो जरा सोच समझ करके लीजिएगा। और आज दिल की सुन करके फैसला नहीं लेना है, दिमाग का प्रयोग करके ही फैसला लेना है। सुनी सुनाई बात पर विश्वास मत करिएगा। और विशेष करके आप किसी यदि सामाजिक कार्यक्रम का हिस्सा है तो जरा सचेत रहिएगा। दिन का पूर्वार्ध इस मामले में ठीक नहीं है। और बड़बोलेपन से भी बचिएगा। खान पान पर नियंत्रण बहुत ज़्यादा जरूरी है। मद्यपान मांसाहार से दूरी बना करके रखिए। व्यापारियों को व्यापार में लाभ है, कहीं कोई दिक्कत नहीं दिखाई पड़ रही है। मिथुन राशि के जातक आज किसी बात को तूल न दें, तिल का ताड़ न बनाएं, जरूरत से ज़्यादा प्रतिक्रिया न दें, इससे एक बात बिगड़ने वाली है। बाकी प्रेम संबंध ठीक नहीं है। दाम्पत्य जीवन सुखद, कहीं कोई दिक्कत नहीं दिखाई पड़ रही है। तो कुल मिलाकर के मिथुन राशि के जातकों के लिए आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। विद्यार्थी वर्ग थोड़ा और मन लगाएं, पढ़ाई में मन इधर उधर भटकेगा। स्वास्थ्य के मामले में बता चुका हूं, सावधानी जरूरी है, पेट का ख्याल रखिएगा। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज कत्थई है। और भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए। गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। कर्क के जातकों की यदि बात करें तो दिन ठीक है। आपके लिए भी दिन का पूर्वार्ध थोड़ी चिंता लेकर के आ रहा है। माता के स्वास्थ्य को लेकर के चिंता हो सकती है। घर में कलह का वातावरण हो सकता है। आपकी दिनचर्या अस्त व्यस्त हो सकती है। किसी ऐसे खास मित्र की ओर से कोई ऐसी सूचना आपको मिल सकती है जिसका कि कम से कम आपको अभी विश्वास भी ना हो और इंतजार भी ना हो। बाकी दिन का उत्तरार्ध आने दीजिए, धीरे धीरे चीजें ठीक हो जाएंगी। कोई मीटिंग इत्यादि है तो उसके लिए दिन के पूर्वार्ध को नहीं, उत्तरार्ध को चुनिएगा। और कोई सामाजिक कार्य कर रहे हैं कहीं, तो वहां भी जरा सचेत रहिएगा। विशेष करके आज सामाजिक कार्यकर्ताओं को तो बहुत सचेत रहना है। जल्दबाजी में कोई बड़ा फैसला नहीं लेना है। आने वाले दिनों को अभी ध्यान में रखते हुए फैसले को कुछ दिनों के लिए भी टालिए। तालमेल बिठा करके चलिए। गृहिणियां भी जरा सचेत रहें और अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। घर में यदि आपके कोई बुजुर्ग हैं तो उनके स्वास्थ्य का ख्याल रखें। हालांकि लाभ में कोई कमी नहीं दिखाई पड़ रही। कोई नया अनुबंध इत्यादि करना है आप कर सकते हैं। दिन का उत्तरार्ध इस मामले में बहुत अच्छा है। किसी भी तरह के विवाद इत्यादि से दूर रहिएगा और गुस्से पर नियंत्रण रखिएगा। जितने भी मैनेजमेंट फील्ड के विद्यार्थी हैं उनके लिए दिन को मैं बढ़िया कहूंगा। जरूरत पड़ने पर आपको आपके सीनियर से मदद मिलेगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य को लेकर के सचेत रहना होगा।
लकी अंक आपके लिए आज 9, लकी कलर आपके लिए आज पर्पल है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए, सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। बात सिंह की कर लेते हैं। कोई महत्वपूर्ण फैसला करना है तो आज करिए। दिन का पूर्वार्ध हो या उत्तरार्ध दोनों आपके पक्ष में है। आत्मविश्वास में आपकी वृद्धि होगी, फैसला आपका सही होगा। व्यापारी है तब तो बहुत ही बढ़िया है दिन। कोई नया व्यापार शुरू करने की सोच रहे हैं तो अवश्य ही करिए, पर भावुक होकर के कोई कदम मत उठाइए। दिन बहुत अच्छा है। वाणी पर बस नियंत्रण रखिएगा। कोई ऐसी बात मत बोल दीजिए जिससे सामने वाले को आपकी बात बुरी लग जाए, चुभ जाए। बाकी अगर पड़ोसियों के साथ संबंध में थोड़ी परेशानी आ गई है तो उसमें सुधार करने के लिए आज का दिन ठीक है। व्यापार में कोई बड़ा निवेश करने की सोच रहे हैं तो करिए। कोई नया व्यापार शुरू करने की सोच रहे हैं तो कदम आगे बढ़ाइए। यूं समझ लीजिए कि आज कॉन्फिडेंस के साथ बस आपको आगे बढ़ना है। दिन बहुत अच्छा है। कुछ नया करने की सोच रहे हैं, अवश्य करिए। विद्यार्थियों के लिए आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। मेहनत आपकी सफल होते दिखाई पड़ रही है। और स्वास्थ्य में कहीं कोई परेशानी थी, विशेष करके सिर दर्द या आंखों से संबंधित परेशानी, तो आपको राहत मिलेगी। लकी अंक 8, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए, सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। और कन्या के जातकों के लिए भी दिन को मैं ठीक कहूंगा। दिन के पूर्वार्ध में थोड़ा सचेत रहना है, बाकी वैसे अच्छा है सब कुछ। छुट्टी जैसा लग नहीं रहा। आपके सभी कार्य बनते दिखाई पड़ रहे हैं। कुछ बड़ा करने की सोच रहे हैं, कुछ बदलने की कोशिश कर रहे हैं, कहीं जुगाड़ लगाने की सोच रहे हैं। जुगाड़ से सारे काम आज बनेंगे। हाँ, पर वाणी पर नियंत्रण रखिएगा। बड़बोलेपन के कारण बात बिगड़ सकती है। सत्य भी बोलना है तो सोच समझ करके, और लेन देन के मामले में बहुत सावधानी रखिए। यूं समझ लीजिए कि थोड़ी सावधानी ही रखनी है। बाकी जिस कार्य में हाथ डालेंगे उसमें सफलता मिलेगी। यात्रा सचेत होकर के करिएगा। मद्यपान मांसाहार से दूरी बना करके रखिएगा। इनकम में कहीं कोई कमी नहीं, हालांकि खर्च भी उसी लेवल पर होगा। शाम होते होती स्थिति और आपकी पक्ष में आ जाएगी, कहीं कोई दिक्कत नहीं। व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को मैं ठीक कहूंगा। आज गृहिणियों के लिए भी दिन बहुत अच्छा है, पर सुनी सुनाई बात पर विश्वास मत करिएगा, इससे तो केवल परेशानी होगी। दाम्पत्य जीवन में यदि मतभेद होगा तो यही सुनी सुनाई बात के कारण। प्रेमियों के लिए दिन को मैं ठीक कहूंगा। विद्यार्थी वर्ग को और मेहनत करने की आवश्यकता है, विशेष करके जितने भी मेडिकल फील्ड के विद्यार्थी हैं, मेहनत करें, सफलता मिलेगी। लकी अंक आपके लिए आज 5 और लकी कलर ब्राउन है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए, सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। तुला के जातकों को थोड़ा सचेत रहने की सलाह देता हूं। ओवर कॉन्फिडेंस के चलते आपको नुकसान होने वाला है। वैसे देखा जाए तो दिन खराब तो आपका भी नहीं है, पर समस्या का समाधान निकालना चाहते हैं तो जरा पेशेंस रखिएगा। मैंने जैसा कहा, ओवर कॉन्फिडेंस के चलते आपको नुकसान होगा। मेहनत से पीछे मत हटिए तो दिन ठीक बीतेगा। कोई खास कार्य जो बहुत दिनों से करने की सोच रहे थे वो आज बनता दिखाई पड़ रहा है, लेकिन हाँ, दूसरों के भरोसे रह करके काम नहीं बनेगा। जो करना है खुद के भरोसे। समस्या से बाहर निकलना चाहते हैं, समस्या का समाधान चाहते हैं तो खुद के भरोसे आगे बढ़िए, इसी में आपकी सफलता है। बाकी करियर को लेकर के यदि किसी भी तरह की चिंता है, चाहे नौकरी पेशा लोगों को, व्यापारी वर्ग को, विद्यार्थी को, तो उस चिंता पर पुनः एक बार मंथन और विचार करने का समय है। वाणी पर नियंत्रण रखिएगा। व्यापारियों को व्यापार में फायदा होगा, लेकिन जो पार्टनरशिप में व्यापार करते हैं उन्हें थोड़ी परेशानी होने वाली है। वाद विवाद की संभावना है, जरा सचेत रहिएगा। प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, इस मामले में दिन ठीक है। और विद्यार्थियों को आलस्य से बचना होगा। सारा खेल बिगड़ेगा आपके आलस्य के कारण। लकी अंक आपके लिए आज 2 और लकी कलर ग्रे है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए, सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। वृश्चिक के जातकों की बात करें तो आपको भी सचेत रहना है। दिन का पूर्वार्ध और उत्तरार्ध दोनों में बहुत खास नहीं कहूंगा, थोड़ी परेशानी दिखाई पड़ रही है। हालांकि उत्तरार्ध तो फिर भी शांति से बीतेगा, पूर्वार्ध में बहुत सचेत रहना है। कोई गलत कार्य ना करिए, और हो सकता है मानसिक अशांति भी रहेगी। चोट चपेट की घटना घटित हो सकती है। वाहन सावधानी के साथ चलाइएगा। किसी को धन उधार मत दीजिएगा। और सबसे जरूरी बात मैं कहना चाहता हूं वो है छुट्टी। आज छुट्टी है, छुट्टी की तरह बिताइए। किसी भी तरह के सामाजिक कार्यक्रम का हिस्सा बनना भी आज आपके लिए ठीक नहीं है। परिवार के साथ जितना समय व्यतीत कर सकते हो करिए। घर की साफ सफाई, घर का मरम्मत, वाहन मरम्मत इत्यादि जो जरूरी घर के काम है वो करिए, यही आपके लिए ठीक होगा। और वाणी पर नियंत्रण सबसे ज्यादा जरूरी है, इससे आपकी परेशानियां कम होंगी। बाकी कुल मिलाकर के देखें तो ठोस योजना बनाइए और योजना बना करके काम करिए। किसी भी तरह की लापरवाही मत करिए। लापरवाही के से नुकसान ही होगा। प्रेमियों को भी जरा सचेत रहना है। प्यार का इजहार आज बिल्कुल मत करिए। प्रपोज करने के लिए आज का दिन ठीक नहीं है, बात बिगड़ेगी।
दाम्पत्य जीवन के दृष्टिकोण से देखें तो यहां सब कुछ ठीक दिखता है, और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में परेशानी है, पुराना रोग, छिटपुट, चोट चपेट की घटना। सचेत रहिए। लकी अंक आपके लिए आज 9 और लकी कलर आपके लिए स्काई ब्लू है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। धनु के जातकों के लिए दिन बहुत बढ़िया है, सहयोग मिलेगा, क्षमता से अधिक कहीं बेहतर कर सकते हैं आप। तो आज का दिन छुट्टी के लिए नहीं है। कुछ नया करने की सोच रहे हैं, कुछ बड़ा करने की सोच रहे हैं तो सोचिए मत, कदम आगे बढ़ाइए। किसी से मुलाकात करनी है, मीटिंग इत्यादि के लिए दिन बहुत बढ़िया है। कहीं कोई इंटरव्यू इत्यादि देने के लिए जा रहे हैं तो जाइए, सफलता मिलेगी। यूं समझ लीजिए कि आपके सभी कार्य वक्त से पहले पूर्ण होंगे, किस्मत का साथ मिलेगा। गृहिणियों के लिए भी दिन बहुत बढ़िया है। आज जितना हो सके अपनी ऊर्जा को समेट लीजिए, क्योंकि ये ऊर्जा आने वाले दिनों में काम आने वाली है। व्यापारियों को व्यापार में धन लाभ होगा। भूमि भवन से संबंधित जो भी जरूरी काम थे वो पूर्ण होंगे। यूं समझ लीजिए कि आपके सभी महत्वपूर्ण कार्य बनते दिखाई पड़ रहे हैं। पर फिर से दोहरा दूं, जिद्द नहीं करना, जिद्द से बात बनेगी, बिगड़ेगी। लव लाइफ ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है। प्रेमी से मन की बात कह सकते हैं। अगर संबंध में कोई खटास उत्पन्न हो गया था वो भी दूर होगा। विद्यार्थियों को तनाव से मुक्ति मिलेगी। स्वास्थ्य में कहीं कोई परेशानी नहीं। लकी अंक आज 4 और लकी कलर आपके आज गोल्डन कलर का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। मकर के जातकों की बात करें तो दिन आपके लिए भी बहुत बढ़िया है, संतुलित है। यूं समझ लीजिए कि अगर बाहर का काम करना चाहते हैं तो बाहर का, घर का काम करना चाहते हैं तो घर का, छुट्टी मनाना चाहते हैं तो छुट्टी, और कोई कदम बढ़ाना चाहते हैं, कुल मिलाकर के दिन अच्छा है। बस इतना ध्यान रखिएगा कि जैसा व्यवहार आप अपने साथ पसंद नहीं करते वैसा व्यवहार परिवार के किसी सदस्य के साथ ना करें। किसी का अपमान, किसी के लिए भद्र भाषा का प्रयोग ना करें, अपनों पर शक ना करें। बढ़ते खर्च को लेकर के थोड़ी चिंता हो सकती है, संतान पक्ष को लेकर के थोड़ी चिंता, लेकिन ये चिंता बातचीत करके दूर हो जाएगी। जीवन साथी की सलाह आपके लिए आज लाभप्रद सिद्ध होने वाली है। व्यापारियों को व्यापार में सोचा हुआ फायदा होगा। अगर कमी भी आती है तो परेशान मत होइए, परिस्थितियां ठीक हैं, आपके पक्ष में है। और तैस में मत आइएगा, क्रोध मत करिएगा। लव लाइफ ठीक है, दाम्पत्य जीवन सुखद है। गृहिणियों को अपने स्वास्थ्य का जरा ख्याल रखना होगा, जोड़ों के दर्द से थोड़ी परेशानी होगी। विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा है दिन, और बाकी किसी भी तरह से कोई चिंता नहीं है। लकी अंक आपके लिए आज 3 है और लकी कलर आपके लिए सफेद है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। तो वहीं बात यदि हम कुंभ के जातकों की करें तो मन काम में लगेगा, भाग्य आपके साथ है। जो चिंता अब तक थी उस चिंता से मुक्ति मिलेगी। जीवन में बड़ा बदलाव होता दिखाई पड़ रहा है। कोई नया व्यापार, नया कार्य शुरू करने की सोच रहे हैं, पार्टनरशिप में कोई नया कार्य करने की सोच रहे हैं, करिए। घर का माहौल खराब था उसे ठीक करने के लिए आज का दिन बढ़िया है। यदि कुल मिलाकर के देखें तो आज का दिन हर तरह से आपके लिए अच्छा दिखाई पड़ रहा है। और किसी समस्या में थे तो उस समस्या से बाहर निकलने का प्रयत्न करिए। दिन महत्वपूर्ण है, इसका आपको फायदा उठाना चाहिए। समय आपके पक्ष में है, कोई शुभ समाचार मिलने वाला है। कोई बड़ा निर्णय करने की सोच रहे हैं तो करिए, आज अच्छा है दिन। कहीं पैसा फंसा हुआ था उसे वापस पाने का भी प्रयत्न आपको करना चाहिए। लव लाइफ ठीक है, दाम्पत्य जीवन सुखद है। यानी कुल मिलाकर के कुंभ के जातकों के लिए हर तरह से दिन बढ़िया है। गृहिणी है तो भी दिन बहुत अच्छा, विद्यार्थियों के लिए अच्छा है। जो लोग अभी तक बेरोजगार हैं, जॉब के लिए प्रयत्नशील हैं, आज तब आपके लिए छुट्टी नहीं, आप अपने काम में लगिए। बहुत अधिक गर्म और बहुत ठंडा ऐसे खाद्य पदार्थों से बचिएगा। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज ऑरेंज है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। और मीन के जातकों को जरा सचेत रहना है, छुट्टी मनानी है। कुछ करना चाहते हैं तो घर में ही करिए, कोई नया कार्य मत करिए। घर के काम पर ध्यान दीजिए। बाकी वहां भी सबके साथ संबंध को मधुर बनाए रख करके आज थोड़ी चिंता होगी। बातचीत में विवाद की संभावना दिखाई पड़ रही है। गृह कलह की भी संभावना है। संतान पक्ष से कोई ऐसी सूचना मिल सकती है जो आपको दुखी करे। दाम्पत्य जीवन में भी कलह की स्थिति दिखाई पड़ रही है। यात्रा आपके लिए ठीक नहीं है। व्यापारियों को भी अपने व्यापार कार्य को लेकर के सचेत रहना है। विवाद के प्रति बेहद सावधान रहना है। सुनी सुनाई बात पर विश्वास मत करिए, इधर की बात उधर मत करिए। प्रेम संबंध में भी तकरार दिखाई पड़ रहा है। और कुल मिलाकर के देखें तो मीन के जातकों को सचेत रहने की ही सलाह दूंगा। दिन के उत्तरार्ध में चीजें थोड़ी नॉर्मल होंगी, पर सावधान रहिए। ओवर कॉन्फिडेंस में आकर के कोई फैसला मत करिए। विद्यार्थियों के लिए भी ये बात कहना चाहता हूं। और स्वास्थ्य में सिरदर्द की शिकायत है, ध्यान रखिएगा। लकी अंक आपके लिए 3, लकी कलर आपके लिए आज पर्पल है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा
इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।